हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। और हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की अरिहंत बुक, और इसी को हम हल भी कर रहे हैं। अध्याय 3 अभ्यास प्रश्नावली से क्वेश्चन नंबर 20 को हल करेंगे। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 19 सही 1/2 हो और एक संख्या 3 सही 3/8 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हल कर लीजिए इसको। माना दूसरी संख्या बराबर x। तो एक संख्या कितनी है? 3 सही 3/8, तो 8 3 24 2 27, 27/8 गुणे दूसरी संख्या, और दोनों संख्या गुणनफल कितना है? 19 दूनी 38, 1 39, 39/2। इसको काट लीजिए, विभाजित कर लीजिए। 3 नियम 27 और 3 एकम 3, 3 तिरका 9। ये हो जाएगा 9x/8 इज इक्वल 13/2, मतलब 9x/8 बराबर 13/2। इसको भी काटिए, तो चौको 8 और 2 एकम 2, ये हो गया 9x/4 बराबर 13। इसके नीचे कुछ ना, इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा 9x इज इक्वल 52, और ये हो जाएगा x इज इक्वल 52/9। और ये आंसर में तुम्हारा हो जाएगा x इज इक्वल 52/9। और इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो 9×5 = 45, यानी 5 सही 7/9। और यही बच्चों तुम्हारा दूसरी संख्या निकल आई, 5 सही 7/9, 7/9। और ये बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? यदि किसी राशि का 1/3 12 रुपए है तो उस राशि का 1/4 होगा। इसको हल कर लें। माना वह राशि बराबर x रुपए। अब किसी राशि का 1/3, तो x माना, x का 1/3 यानी 1/3 बराबर 12 है। ठीक, अब देखिए x/3 इज इक्वल 12 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इज इक्वल 12 तिया 36, x इज इक्वल 12 तिया 36। तो उस राशि का 1/4 होगा। तो उस राशि का, यानी इस राशि का 1/4, यहाँ लिखेंगे राशि का 1/4 बराबर, यानी 36/4, 36/4, 4 एकम 4, 4 नियम 36, अर्थात राशि का 1/4 होगा 9 रुपए। कितना होगा? 9 रुपए। और यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा? तो एक बार समझ लो,
यदि किसी राशि का 1/3 12 है तो राशि मान ली हमने x गुणे 1/3, तो ये हो जाएगा x/3। यहाँ करेंगे x/3 इज इक्वल 12, 12 तिया 36, 12 तिया 36, और ये तुम्हारा हो जाएगा राशि का 1/4, राशि का 1/4। अब यहाँ पे हो जाएगा राशि का 1/4 हो जाएगा, तो 36 का चौथाई करेंगे तो 9 रुपए, 4 × 4, 4 × 36, और यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 को हल करते हैं। दो भिन्न 2/5 तथा 3/4 का योग निम्न रूप से ज्ञात किया जा सकता है। हल कर लीजिए इसको। अब योग मीन्स होता है जोड़ना, तो 2/5 प्लस 3/4। अब हमने बताया भी था पिछले वीडियो में, इसका गुणा इस अंश में होगा, इसका गुणा यानी 4 का गुणा 2 में होगा, 5 का गुणा 3 में होगा, और हर का गुणा नीचे 4 का गुणा 5 में होगा। अब देखिए कैसे, तो ये हो जाएगा 2 × 4 प्लस 3 × 5 बटा 5 × 4, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों, यही तुम्हारा विकल्प के अनुसार यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं, जो तुम्हारी अभ्यास प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है। ये है तुम्हारा 23वां क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन अभ्यास प्रश्नावली का। एक पेटी में 400 आम हैं, 3/25 आम खराब हो जाते हैं, शेष आमों का 11/16 भाग बेच दिया गया। शेष बचे आमों की संख्या है। अब देख लीजिए, इसको हल कर लीजिए अच्छे से। तो यहाँ लिखेंगे क्या, हल लिखेंगे। अच्छा, एक पेटी में आमों की संख्या बराबर कितनी है, एक पेटी में कुल आमों की संख्या बराबर 400। अब क्या कह रहा है, 3/25 आम खराब हो जाते हैं, तो अच्छे आम मतलब अच्छे बचे आमों की संख्या बराबर खराब हो जाते हैं, तो क्या लिखेंगे, खराब और सही लिख लीजिए, सही या अच्छे लिख लो, सही आमों की, या अच्छे भी लिख सकते हो, सही की जगह पे अच्छे भी लिख सकते हो। सही आमों की संख्या या अच्छे आमों की संख्या बराबर। अब अच्छे हमने क्यों शब्द लिखा या सही क्यों शब्द लिखा, क्योंकि 3/25 आम खराब हो जाते हैं, तो कैसे निकालेंगे, 400 गुणे खराब आम इसमें निकाल देंगे, 3 नहीं, अच्छा ये नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे खराब आमों की संख्या बराबर खराब आमों की संख्या बराबर, ये हो जाए 3/25। अब इसको काट लिए, 55, 25, 59, 40 और 0, फिर काट लिए 5 से, 5 × 5, 5 × 5, 5 × 6
30, तो ये 16 गुणे 3 और 16 तिया 48। खराब आमों की संख्या कितनी है? 48। अच्छे आम शेष बचे, सही आमों की संख्या बराबर 400 में 48 निकल जाएंगे, तो कितने बचेंगे? सही आम तुम्हारे 2, और यहाँ कितने बचे? 9, 5 और ये 3, 352 आम तुम्हारे अच्छे बचे। अब 11/16 आम बेच दिए गए। बेचे गए आमों की संख्या बराबर बेचे गए आमों की संख्या बराबर 352 गुणे 11/16 आम बेच दिए गए। अब देखिए 4 से कट जाएगा, 4 4 32, हाँ कट गया। 16 एकम 16 और 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32। बचा कितना बच्चों? तुम्हारा ये बचा जाके 22 गुणे 11, ये हो जाएगा तुम्हारा 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 और 1 23। अब तुम्हारे जो बेचे गए आमों की संख्या है यह 232 आम बेच दिए गए। अब कह रहा शेष बचे आमों की संख्या बराबर, यहां लिखेंगे शेष बचे आमों की संख्या बराबर, आम थे कितने? 352, 352 माइनस 232। अब इसमें घटा लीजिए, तो कितने होंगे? ये घट के आएंगे तुम्हारे, 2 में से 2 गई 0 और 2 और 1, कितने आएंगे? ये यहाँ कितना था? 23। इसमें कितना आया? गलती है कहूँ किस दूनी 22 और 11 दूनी 22 और 2 हासिल, हमने 1 हासिल जोड़ी थी, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा कितना? 11 दूनी 22 की 2 और 11 दूनी 22 और 22 और 2 24, 442। और यहाँ देखो अब 442। अब घटाइए हाँ अब घटाइए, अब देखो 2 में से 2 गई, 2 में से 2 गई 0 और 5 में से 4 निकल गई 1 और 1 की 1। अब तुम्हारा आमों की संख्या कितनी हो जाएगी? अब तुम्हारे आमों की संख्या हो जाएगी 110। शेष बचे आमों की संख्या बराबर 110। यहाँ पे देखो बच्चों थोड़ी दिक्कत हो गई थी, क्योंकि हमने जो काटा था सही काटा था। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 3 बचे 16 दूनी 32। फिर हमने किया था 22 गुणे 11, तो यहाँ हासिल लेने में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, भूल गए थे। तो 16 दूनी 32 की 2, 16 दूनी 11 दूनी 22 की 2, 11 दूनी 22 और 2 24। इसमें घटाएंगे तो ये आमों की संख्या निकल के आएगी 110। और यही तुम्हारा बच्चों क्या हो जाएगा? और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा।